ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बच्चे 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और उसको करेंगे। आपको पता है मैंने पहले वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया है, जिसमें सारे पार्ट्स बहुत ही डिटेल में आपको निकाल के बताए हैं, सॉल्व करके बताए हैं। मैं यहाँ पे ये भी बिल्कुल आशा करूंगी आपसे कि आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की है साथ साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो चलो, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट। तो जैसे आपको पता है मैं स्क्वायर में करती थी ना, स्क्वायर रूट में हमने चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से किया वहां पे। तो हम स्क्वायर रूट्स में क्या करते थे कि हम पहले उसका ऐसे ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते थे। अगर उसमें एक नंबर की हमें जरूरत पड़ती थी तो हम क्या करना होता था, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखना होता था। तो हम उस नंबर जिसकी आपको जरूरत पड़ रही है वहां पे नंबर की, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब सेम प्रोसेस क्यूब रूट में भी होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे बच्चे क्यूब रूट में भी यही होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने 243 है नंबर, तो करना हमें 243 का पहले फैक्टराइजेशन है। ठीक है, 243 का आपने पहले यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 3 के टेबल में 2 8 पे आता है, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे फिर 3 से गया। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, क्या आता है 6, 3 2 जा 6, यहाँ से बचा 2 एंड 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9। देखो ये 3 का क्यूब बन गया इसका, बट यहाँ पे एक नंबर रह गया है ना, यहाँ पे आपका एक नंबर रह गया है। तो हमने करना क्या है बच्चे, देखो 243 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देख सकते हो इस 3 का पेयर यहाँ पे इजिली बन गया, बट चाहिए हमें इसका पेयर, इसका तो यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस यहाँ पे जो 3 चाहिए वो हमने इसके साथ यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे जरा सा इरेज कर देती हूँ, तो फिर हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम लगाते हैं यहाँ पे लाइन, यहाँ पे भी एक लाइन। ठीक है, देखो हमें पता है 243 हमारे पास नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसके स्क्वायर रूट्स, 3 इंटू 3 इंटू इंटू 1 2 3 4। तो हमारे पास 3 के बच्चे पेयर है, हमें चाहिए एक नंबर हो, तो हमने इस 243 को मल्टीप्लाई कर लेना है इस 3 के साथ। 3 के साथ किया, 3 3 सा 9, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 7, 3 2 जा 6 एंड 1 7। इसका जो नंबर आया वो आया 729। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से एक और 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ से भी आपके 3 परफेक्ट स्क्वायर, एक 3 यहाँ से आ जाना था और एक 3 आपका इधर से आ जाना था, और यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हो जाना था 9। और 9 का अगर मैं यहाँ पे बच्चे क्यूब करती हूँ तो उसका जो क्यूब है वो 729 होना था। बिल्कुल सही हो जाता ना। तो यहाँ पे 729 जो है 9 का क्यूब होना था। अगर आप 3 बार 9 को मल्टीप्लाई करते हो तो 729 जो है इसका परफेक्ट क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो उसने यही बताया कि इधर आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हम यहाँ पे सिंपल, ये तो मैंने आपको लिख के बताया, तो आपने सिंपल पहले करना क्या है, सॉरी मैंने सारा हिंट कर दिया। अब यहाँ पे पहले मैं आंसर निकाल लेती हूँ आपका फिर से। ठीक है, देखो मैंने सारा निकाल दिया। अब यहाँ पे आप लिख लो जैसे 243 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 5 है, और एक और 3 की जरूरत पड़ी, ये 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो आपने लिखना है 243 मस्ट बी
must be, I'm sorry, एक मिनट, must be multiplied by 3, multiplied by 3 to obtain a perfect cube. To obtain a perfect क्यूब. ठीक है, तो आपने इस तरह इसको लिख लेना है. आपने सभी में इसको इस तरह से लिख लेना है. मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 256. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे 256 है, तो 2 1 2, 2 2 का 4, 8 पे 2 के टेबल में 64 के पास 2 32 के साथ जाएगा, फिर 16, फिर 8, फिर 4 2 2 2 जा, यहाँ पे आ गया 4, 2 2 जा, यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे 3 पे ये बन गए, 3 इसके ये बन गए. यहाँ पे किसकी जरूरत है, सिर्फ एक. अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाना है. आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया आपने वैसे लिखना है. ऐसे 256 लिख के ना इक्वल टू ये सारे लिख के फिर आपने लिख देना है 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. ना तो सभी कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, तब इसमें भी वैसे ही कर लेना. ठीक है, आगे करते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 72. ठीक है, 72 है, तो ये देखो कैसे करेंगे इसको भी सेम तरीके से. 72 आ गया, यहाँ पे 2 के साथ गया, 3 2 3 का 6 और 12 आ गया 6 पे. यहाँ पे आ गया आपका 2 1 जा 2 18, 2 9 जा 18 आ गया यहाँ पे, और 3 के साथ गया 3 3 जा 9. तो आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है 2 के पेयर तो चलो ठीक बन रहे हैं, बट हमें चाहिए क्या 3. तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि वही जो मैंने आगे 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, कि आपको परफेक्ट क्यूब मिल सके. तो आपने 72 मस्ट बी ऑब्टेन, आई एम सॉरी एक मिनट, must be multiplied by 3 to obtain a perfect cube. ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना. पहले आपने क्या करना है कि 72 लिख के फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हमें किस नंबर की जरूरत है मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब मिले. तो आपने इस तरह से इसको लिख देना है. ठीक है, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक. आगे बढ़ेंगे, आगे आपके पास बच्चे 6 7 5 है. एक मिनट सिर्फ, एक मिनट बच्चे. ओके, आगे आपके पास 6 7 5 है, तो हमने करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है 6 7 5 लिख लो यहाँ पे पहले. अब पीछे यहाँ पे 5 3 के साथ चले जाना 2 2 5, फिर ये 3 के साथ चले जाना 7 और 5, फिर ये 3 के साथ चले जाना 2 और 5, और 5 5 जा 25. वैसे ही सेम तरीके से आपने यहाँ पे भी लिखना है. यहाँ पे 6 7 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. आपको यहाँ पे किस नंबर की जरूरत है कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना, क्योंकि 5 की जरूरत है जिससे आपके 3 5 हो और इसका एक परफेक्ट बन सके, है ना, परफेक्ट नंबर बन सके, परफेक्ट क्यूब रूट बन सके, क्यूब बन सके. तो आपने वैसे लिख देना कि 6 7 5 मस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, सो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. मैं यहाँ से आपको 72 आपने थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए. आगे बढ़ते हैं इसके साथ. ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे. आगे आपके सामने है 100.
अब इसका कर लेते हैं, 2 के साथ चले जाना 50, क्योंकि टेबल में 50 नहीं आता, 2 25, तो 5 5 सा 25। अब देखो 100 आ गया इधर, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब जी अब तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचने लग पड़ोगे यहाँ पे क्या करना है क्या करना है। तो करना क्या है, बहुत इजी है, मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। इसमें हमें एक नंबर की रिक्वायरमेंट है 2 की, और इधर एक रिक्वायरमेंट है 5 की, है ना। एक रिक्वायरमेंट है 2 की और एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 5 की। तो मैं जरा रेज कर दूं यहाँ पे बच्चे, ठीक है, यहाँ पे रेज कर दूं। देखो हमें 2 का चाहिए, अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो परफेक्ट, ये भी 2 बन जाएगी, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी परफेक्ट कॉमन नंबर निकल आएगा। तो हमने 2 और 5 की जरूरत है, तो 2 इंटू 5 आ गया 10, ठीक है, 10 आ गया। अगर मैं इस 100 को 10 के साथ कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब आपको मिल गया, ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब आपको बच्चे मिल गया है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि जो आपका 100 है उसे किसकी रिक्वायरमेंट है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू obtain a perfect cube root, perfect क्यूब, ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब आपको मिल जाए। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपने बहुत ही अच्छे से घर में भी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है, तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएंगे, ठीक है। और अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट है कोई चीज़ की तो आप प्लीज़ बता सकते हो कि आपके पेपर्स में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, मैं आपको उसी हिसाब से भी करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लगा, समझ आया अच्छे तरीके से, तो एक बात घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो पेपर में भी बहुत अच्छे से आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।